केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि एक नेता ने कश्मीर में अपनी पदयात्रा के दौरान दूर से आतंकवादियों को देखा था। अमित शाह ने कहा कि जिनकी नज़र में आतंकवादी हैं उन्हें सपने में भी आतंकवादी ही दिखाई देंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद और आतंकवादियों के समर्थकों दोनों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और आतंकवादियों को देखते ही गोली मार देती है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में सरकार की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले कश्मीर में आतंकवादियों के जनाजे का जुलूस निकलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत पार्टी ने विभिन्न जिलों और महानगरों के अध्यक्षों की घोषणा की है। वाराणसी में पदाधिकारियों की नियुक्ति। वाराणसी में राघवेंद्र चौबे को एक बार फिर महानगर अध्यक्ष और राजेश्वर सिंह पटेल को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि वे जनहित के मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे और 2027 के चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। अन्य जिलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की उस चुनौती को खारिज कर दिया जिसमें केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर आपत्ति जताई गई थी जिसमें 2 हत्या के दोषियों को ऑनलाइन लॉ की कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BCI का काम कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में दखल देना नहीं है। मुख्य बातें। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 2 हत्या के दोषियों को जेल से ऑनलाइन मोड के जरिए LLB की कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BCI का कानूनी शिक्षा के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और इसे न्यायविदों तथा विधि शिक्षाविदों पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि BCI का काम कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में दखल देना नहीं है। मामले का विवरण। केरल हाईकोर्ट ने 2023 में 2 हत्या के दोषियों को जेल से ऑनलाइन मोड के जरिए LLB की कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी थी। BCI ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने BCI की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि BCI का कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की झोली में शिपिंग कारोबार से जुड़ी कंपनी आ गई है। रिलायंस ने शुक्रवार 21 मार्च को बताया कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नौयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (NTPL) ने वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड से नौयान शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड (NSPL) का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। अधिग्रहण का विवरण। इस सौदे में NTPL ने 383 करोड़ रुपए में NSPL में 74% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है। नौयान शिपयार्ड का उद्यम मूल्य 643.78 करोड़ रुपए है। नौयान शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड (NSPL) के बारे में। NSPL एक शिपिंग कारोबार से जुड़ी कंपनी है। यह कंपनी जहाज निर्माण और मरम्मत का काम करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के बारे में। RIL भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। यह कंपनी पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, तेल और गैस, खुदरा और दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। इस अधिग्रहण के रिलायंस के लिए संभावित लाभ। यह अधिग्रहण रिलायंस को शिपिंग कारोबार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में मदद करेगा। यह रिलायंस को अपने लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला संचालन को मजबूत करने में भी मदद करेगा। सलमान खान की आने वाली फिल्म सिकंदर का ट्रेलर 23 मार्च को रिलीज होगा। फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट आते ही फैंस बेहद एक्साइटेड हो गए हैं और इस पर कमेंट्स कर रहे हैं। फिल्म सिकंदर में सलमान खान के अलावा रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में नजर आने वाली हैं। यह फिल्म 30 मार्च को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज की जा रही है। यहां अप्रैल या मई से मिलने वाली चिप वाली स्मार्ट कार्ड RC के बारे में जानकारी दी गई है। मुख्य बातें। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत सभी वाहनों को जल्द ही चिप वाली स्मार्ट कार्ड RC मिलेगी। परिवहन विभाग को इसके लिए मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों के मुताबिक अप्रैल या मई से कार्ड बनना शुरू हो जाएगा। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने चिप वाली स्मार्ट कार्ड RC जारी करने की जानकारी दी है। इससे RC गीली होने या कटने फटने की समस्या कम होगी और अच्छी क्वालिटी का डॉक्यूमेंट मिलेगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। स्मार्ट कार्ड RC के फायदे। RC के गीले होने, कटने फटने की समस्या समाप्त होगी। डुप्लीकेसी रोकने के लिए माइक्रोचिप में डेटा सुरक्षित रहेगा। उच्च गुणवत्ता वाली टिकाऊ RC मिलेगी, जिससे दीर्घकालिक उपयोग संभव होगा। पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों के लिए जांच प्रक्रिया होगी आसान। डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक। मुंबई इंडियंस
एमआई के लिए आईपीएल 2025 में रोहित शर्मा के नए सलामी जोड़ीदार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ईशान किशन के जाने के बाद टीम मैनेजमेंट को एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश है जो रोहित के साथ पारी की शुरुआत कर सके। यहाँ दो ऐसे खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं जो इस भूमिका के लिए सबसे आगे हैं। रायन रिकेल्टन एक दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर हैं। उन्हें रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वे ताबड़तोड़ बैटिंग करने में माहिर हैं। तिलक वर्मा एक भारतीय क्रिकेटर हैं। वह एक युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं। उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए उन्हें भी रोहित के साथ ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा कुछ और नाम भी चर्चा में हैं, लेकिन रायन रिकेल्टन और तिलक वर्मा को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। नंदकिशोर गुर्जर ने यह बयान गाजियाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। नंदकिशोर गुर्जर के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों ने इस बयान को सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार बना लिया है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की है। नंदकिशोर गुर्जर के इस बयान पर अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कट्ज ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इजरायल गाजा पर स्थायी रूप से कब्जा कर लेगा और उसे इजरायल में मिला लेगा। इजरायल का रुख इजरायल बंधकों की रिहाई को लेकर सख्त है। इजरायल गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए तैयार है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि इजरायल ऐसी तीव्रता से कार्रवाई करेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। गाजा की स्थिति गाजा में लोग तनाव और डर के साए में जी रहे हैं। कई लोग गाजा छोड़कर भागने को बेताब हैं। इजरायल ने गाजा में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर नजर रखे हुए है। कई देश इजरायल और हमास से संयम बरतने का आग्रह कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में मानवीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये स्थिति अभी भी विकसित हो रही है और भविष्य में और भी बदलाव हो सकते हैं। आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के 2 मैचों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। 22 मार्च का मैच ये मैच केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के बीच कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में होना है। हालांकि कलकत्ता में बारिश की आशंका जताई गई है, जिससे मैच के दौरान बाधा उत्पन्न हो सकती है। 6 अप्रैल का मैच ये मैच केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के बीच कोलकाता में होना है। खबरें आ रही थीं कि कलकत्ता पुलिस द्वारा मैच के लिए अनुमति नहीं देने के कारण इस मैच को गुवाहाटी में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि मैच को गुवाहाटी में शिफ्ट करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि मैच के आयोजन स्थल को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इस प्रकार केकेआर के इन दोनों मैचों के आयोजन को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।